आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया है कि एक वर्णी प्रकाश किसी स्लिट में से होकर गुजरता है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 0.050 मिलीमीटर है। अब यदि लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य का मान 400 नैनोमीटर हो या आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान हमें दिया हुआ है, तो तीसरा निम्नलिखित किस कोण पर दिखेगा, हमें ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा हमें स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी या कितनी प्राप्त होगी, ये भी पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न में। ठीक है, तो किसी स्लिट से होकर गुजरता है एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश स्रोत हमने एस के रूप में ले लिया। कोई एक स्लिट यहाँ पर इसके पास वर्णी प्रकाश स्रोत हमने ले लिया और यहाँ पर एक स्लिट ले लिया। ठीक है, एकल स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को अगर हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं स्मॉल डी से प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, एकल स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई है ये। अब देखिए, एक वर्णी प्रकाश से अगर वो प्रकाशित हो रहा है तो प्रकाश समतल तरंगाग्र के रूप में इस स्लिट पर आपतित होंगी। ठीक है, इसके बाद बोला है कि अगर स्लिट है, स्लिट की चौड़ाई का मान हमें दिया है, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान भी दिया है, तो तीसरा निम्नलिखित हमें कैसे मिलेगा। निम्नलिखित हमें किस प्रकार से मिलता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ स्लिट से निकलने वाले स्लिट के लिए, स्लिट के एक किनारे से होकर विवर्तित होकर जो किरण वहां पर निकलेगी वो एक बिंदु पर मिलती है और इसी तरह दूसरे किनारे से होकर एक बिंदु मिलेगी और ये दोनों किसी एक ऐसे बिंदु पर मिलते हैं जहां पर दोनों तरंगों के लिए पथांतर का मान शून्य होता है, वो होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, तो ये हमें किसी बिंदु सी की कल्पना हम कर लेते हैं, तो वो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जहां पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होगा या अधिकतम होगा पर्दे पर, तो उसे हमने बोला केंद्रीय उच्चिष्ट या दीप्त फ्रिंज हम कह सकते हैं उसे। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे हम इस केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जा रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता के मान में परिवर्तन हो रहा है या प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है, तो एक ऐसे बिंदु हमें जैसे पी है और नीचे अगर हम पी डैश के रूप में देख लें तो ये नियत दूरी पर एक ऐसे बिंदु होंगे जहां पर प्रकाश की तीव्रता का मान न्यूनतम होगा या शून्य होगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज। इसी तरह एकांतर क्रम में हमें दीप्त फ्रिंजें और अदीप्त फ्रिंजें क्रमशः मिलती जाती हैं, जैसे ओ अगर हमने नाम दिया और ओ डैश हम कह देते हैं। इस तरह से हमें पूछा है कि तीसरा निम्नलिखित किस कोण पर दिखेगा। तो निम्नलिखित हम किसे कहते हैं, निम्नलिखित की स्थिति होती है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो इसी क्रम पर हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आगे बढ़ते जाएं तो हमें तीसरा निम्नलिखित मिलेगा या तीसरी अदीप्त फ्रिंज अगर हमें मिलती है तो उसके लिए बनाया गया कोण कितना होगा ये पूछा जा रहा है, जबकि हमें मान किसके किसके दिए हुए हैं। स्मॉल डी का मान हमें दिया हुआ है क्वेश्चन पे 0.050, ये किसमें है, ये खुद एमएम में है। अब इसे एमएम से हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.050 गुना 10 घात पे ऋण 3, यह आता है मीटर पर स्मॉल डी की दूरी। अब यहाँ पर लेमडा का मान दिया है, तरंगदैर्घ्य का मान दिया है, वो कितना है 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर हमने करा तो ये लेमडा के रूप में मान कितना मान बनता है 400 गुना 10 घात पे ऋण 9 और ये बनता है मीटर पर। तीसरा निम्नलिखित किस कोण पर दिखेगा पूछा जा रहा है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो वो कोण होता है थीटा के रूप में। ठीक, कोण को अगर हम थीटा के रूप में प्रस्तुत करें, यहाँ पर जैसे अगर हम मान लीजिए तीसरे निम्नलिखित की स्थिति को अगर हम बताना चाहें दर्शाना चाहें तो कहीं किसी इस बिंदु पर होगा, मान के चलते हैं हम। ठीक है, किसी एक नियत बिंदु पर होगा, तो इस तरह से एक सेंटर या केंद्र के द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पर कितना होता है, तो थीटा के रूप में अगर हमने व्यक्त किया तो उसे थीटा कहेंगे। ठीक है, कोण का सूत्र होगा क्या, एन लैम्डा बटे स्मॉल डी के रूप में। निम्नलिखित स्थिति कही गई है तो एन का मान यहाँ पर 3 होगा, 3 के मान को यहाँ पर रखते हैं तो थीटा का मान हमारे पास बनता क्या है 3 है। लैम्डा का मान हमारे पास कितना 400 नैनोमीटर है, 400 गुणा हमने करा 10 की घात यहाँ पर ऋण 9 कर दिया, बटे पे हम देख रहे हैं मान को, तो स्मॉल डी का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर होता है 0.050 गुणा 10 घात पे ऋण 3 के रूप में। ठीक है, इतना होता है, तो थीटा का मान हल करने का थीटा के रूप में कितना आएगा, थीटा के रूप में हम मान को देखते हैं तो 0.024, ये किस में आता है, ये आता है रेडियन पर, रेडियन है। अगर हम इसे रेडियन से डिग्री में चेंज करें, ठीक है, तो रेडियन पे भी ये हमारे पास आंसर होता है। अगर हम इसे डिग्री में परिवर्तित करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 0.024 है रेडियन, रेडियन से हमें उसे डिग्री पर करना है तो 180 डिग्री बटे पाई रेडियन के रूप में इसका गुणा करते हैं हम, उसका मान हमारे पास आता है लगभग 1.4 डिग्री के रूप में। ठीक है, 1.4 डिग्री थीटा का मान हमारे पास इस तरह से मिला। तो क्वेश्चन पे बोल रखा है हमें कि हमें चाहिए केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो हम उसे क्या, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अगर हमें देखनी है तो उसे बीटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान क्या होगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी के रूप में। अभी सभी मानों को जहां हम यहाँ पर रख देते हैं, 2 है यहाँ पर, लैम्डा का मान हमारे पास कितना था क्वेश्चन के हिसाब से, ये था 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम इसे लिखें तो 400 यहाँ पर बनता है गुणा हमने किया 10 की घात यहाँ पर ऋण 9। ठीक है, कैपिटल डी का मान देखें तो कैपिटल डी 1 मीटर की दूरी पर स्थित होता है वो पर्दा, और यहाँ पर स्मॉल डी की बात करें थे तो स्मॉल डी हमारे पास
0.050 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 3 के रूप में बनता है। इस तरह से फ्रिंज की चौड़ाई का मान हमारे पास हल करने के बाद कितना आता है, ये आता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 2, ये होता है मीटर पर। ठीक है, तो बीटा का मान हमारे लिए कितना बनेगा, ये हमारे लिए बनता है 1.6 यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।